हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2026 का एक क्वेश्चन है। ये क्या है कि इसमें इलिप्स भी गिवन है और हाइपरबोला की बात करी गई है और दूसरा इसमें पैराबोला भी। इसका मतलब तीनों कॉनिक सेक्शन इसमें मिला दिए गए, हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला, तीनों के कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगाएंगे। और उसके बाद में उसने क्या कहा है, क्या भाई इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास में गिवन है। फिर उसने कहा है कि इलिप्स के जो फोकस है वही फोकस हाइपरबोला के हैं। इसका मतलब मुझे इसके फोकस चाहिएंगे। दूसरी इस बात एक बात और कही है कि इसका जो एक्सेंट्रिसिटी है वो हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी की रेसिप्रोकल है। इसका मतलब मुझे इसकी एक्सेंट्रिसिटी भी चाहिए। तो अब आगे देखिए क्या कि इसमें क्या करते हैं कि आपके पास में एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन है। यदि अगर मैं इसमें कंपेयर करता हूँ एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 18 आएगी और बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 12। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस का ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि 12, ए स्क्वायर यानी कि 18 ब्रैकेट में 1 माइनस का ई स्क्वायर, तो 6 3, तो 2/3 और यहाँ से हो जाएगा आपका 1 माइनस का ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का 2/3 यानी कि 1/3। तो ई की वैल्यू जो निकल के आ गई वो 1/√3 आ गई निकल के। अब क्वेश्चन ने ये बात कही थी, लेकिन एक चीज और भी है, मुझे इसका फोकस भी चाहिएगा। तो ऐसा अगर मैं निकालता हूं तो ए ई कोमा 0 निकल के आएगा। ए की वैल्यू यहां से निकल के आएगी √18, तो √18 का मतलब हो गया 3√2 इंटू ई की वैल्यू क्या 1/√3 1√3, 0। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी √3 से इसको कट करेंगे तो यहां से बचेगा √6, 0। अब हमारे पास में फोकस भी निकल के आ गया। देखिए फोकस निकल के आ गया हमारे पास में इलिप्स का और हमारे पास में एक्सेंट्रिसिटी भी निकल के आ गई। अब कंडीशन क्या है कि भाई हाइपरबोला की जो एक्सेंट्रिसिटी है वो इसकी रेसिप्रोकल है। तो हाइपरबोला के लिए बात करते हैं हम। तो हाइपरबोला के लिए 4h h के लिए चलते हैं, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी √3 होगी। √3 ई की वैल्यू निकल के आ गई। उसने कहा कि जो इलिप्स का फोकस है वही हाइपरबोला का फोकस है। तो इलिप्स का फोकस क्या है भाई √6, 0 और मैंने हाइपरबोला का फोकस लिया a, a इंटू √3, 0। अब यहां से a √3 इज इक्वल टू √6, तो यानी कि a की जो वैल्यू आ गई वो निकल के √2 निकल के आ गई। a की वैल्यू जब √2 निकल के आ गई तो एक और कॉन्सेप्ट होता है हाइपरबोला का, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस का 1 होता है। तो बी स्क्वायर मुझे यहाँ से निकालना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 2 ब्रैकेट में ई स्क्वायर, ई की वैल्यू कितनी है यहाँ से √3, तो यहाँ से 3 आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई। अब हमारे पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों निकल के आ गए। तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन आएगी वो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 4 इज इक्वल टू 1 निकल के आया। ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। उसके बाद क्या कहा उसने कि भाई एक्सेंट्रिसिटी ऑफ ई हुज द फोकस आर सेम दैट ऑफ ई, लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एच एंड द पैराबोला √5/x²। अब इसकी अगर मैं फिगर बनाना चाहूं तो वो फिगर कुछ इस टाइप की बनेगी। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका हाइपरबोला हुआ, ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन बनी और ये जो पैराबोला है इसकी एक फिगर आपकी ये बनेगी। इस टाइप से ये फिगर बनेगी ऐसे करके। इसका मतलब ये जो हाइपरबोला है इस पैराबोला हाइपरबोला को दो पॉइंट पर कट करेगा, दिस एंड दिस इज द पी, दिस इज द क्यू। अब उसने पूछा क्या है कि भाई पी क्यू डिस्टेंस जो डी है, डी इज द डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन पी एंड क्यू। तो निश्चित रूप से दो कर्व हमारे पास में हो गए, एक तो पैराबोला हो गया, एक हाइपरबोला हो गया, दोनों की इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, पी एंड क्यू आ जाएंगे। तो पी क्यू जब पॉइंट आ जाएंगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। उस डिस्टेंस को यहां से कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे और ए माइनस बी हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा कैसे होगा। यहां से फिर अब हमारे पास में जो इक्वेशन गिवन है वो हमारे पास में इक्वेशन है x² = √5/। अब मैं x² की वैल्यू यहां रखता हूं तो √5/2 माइनस का y² / 4 = 1। तो यहां से जो y की वैल्यू निकल के आएगी, y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी कि y² माइनस का 2√5y और यहां से वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस का प्लस का 4,
और ये यहाँ से आ जाएगा +4 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम जरा सीधे-साधे मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू माइनस का b यानी कि हो जाएगा 2√5 2√5 प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर तो यहाँ से आएगा 20 b स्क्वायर माइनस का 4ac यानी कि 16 आ जाएगा यहाँ से और अपॉन 2a यानी कि आ गया तो y इक्वल टू यहाँ से आएगा 2√5 प्लस माइनस का यहाँ से 2 हो गया और नीचे 2 बचा है 2 से 2 कॉमन लेके काट लेंगे तो √5 प्लस माइनस 1 ये y की वैल्यू निकल के आ गई। यदि अगर y की वैल्यू मान लीजिए यदि अगर मैं y की वैल्यू लेता हूँ √5 प्लस 1 तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी मैं निकल के x की वैल्यू यहाँ से निकल गई यहाँ पे रख दीजिए x की वैल्यू तो y की वैल्यू आएगी आपके यहाँ से पूरे पे √5 तो √5 को हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5 प्लस √5 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि अगर y की वैल्यू हम लेते हैं √5 माइनस 1 √5 माइनस 1 y की वैल्यू अगर लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई यहाँ से निकल के √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस √5। अब हमारे पास में 2 पॉइंट निकल के आ गए। इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो जो डिस्टेंस आएगी निकल के हमारे पास d जो d निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास में कितनी कि 14 माइनस का 4√5 ये डी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी। दोनों पॉइंट है आपके पास में दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर डी का स्क्वायर निकल के आएगा। और इसके यदि अगर मैं कंपेयर करता हूं तो a प्लस b√5 से तो a की वैल्यू हमारे पास में 14 आ गई b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 आ गया तो a माइनस b की जो वैल्यू आ गई वो 18 आ जाएगी। ये इसका आंसर हुआ। तो a माइनस बी इक्वल टू 18 आया तो ये इसका आंसर a माइनस बी इक्वल टू 18। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था और इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि इसमें हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स तीनों के कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं। वैसे तो पैराबोला का कॉन्सेप्ट तो लगा ही नहीं है क्योंकि ये इलिप्स का और हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट लगा है। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। यदि अगर 12th के कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से अगर पता है तो इसको आसानी से सॉल्व बच्चा कर सकता है।